आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियों, आज हम अच्छे और भले होना चाहते हैं इस जगत में और परमेश्वर की दृष्टि में भी, और हर अनेकों प्रकार की कोशिशें भी करते हैं कि परमेश्वर को खुश करने के लिए और परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे बनने के लिए आप परमेश्वर की प्रेम और स्वभाव में बनना चाहते हैं। लेकिन शैतान दुष्ट को यह पसंद नहीं आता कि आप परमेश्वर के स्वभाव और प्रेम में बढ़ते चले जाएं। इसलिए वह आपके बीच में एक घमंड और अकड़ की दुष्ट आत्मा को आपके पास भेजता है कि आप परमेश्वर की कृपा दृष्टि से दूर हो जाएं। परमेश्वर को घमंडी और घमंड से चढ़ी हुई आंखें से घृणा होता है। घमंड और घमंड से चढ़ी आंखें और अहंकार, ये तीनों एक ही हैं दोस्तों। इसमें आप जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर से अति दूर हो जाते हैं। एक बार परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को बनाया था, जिसमें से एक था लूसीफर। उसे परमेश्वर ने अति खूबसूरत और सुंदर बनाया था, लेकिन यह लूसीफर परमेश्वर का एहसान शुक्रगुजार मानने के बजाय, बड़ाई करने के बजाय, उसके अंदर एक घमंड और अकड़ समाता गया। ऐसा घमंड जिसमें वह अपने आप को प्रभु परमेश्वर के तुल्य समझने लगा। परमेश्वर को धन्यवाद करने के बजाय वह लूसीफर अपने मन में घमंड अहंकार को स्थान देता गया और परमेश्वर को, जिसके द्वारा वह अति सुंदर खूबसूरत बना था, उसे ही घृणा करने लगा। लूसीफर परमेश्वर का स्थान व सिंहासन लेना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर एक घमंड समा चुका था। तब परमेश्वर ने लूसीफर का यह बर्ताव और घृणित विचारों को देखकर उसे स्वर्ग से निकाल दिया, अर्थात उसका सारा अधिकार जो परमेश्वर ने दिया था छीन लिया और उसे पाताल में फेंक दिया। आज आप इस संसार में देखते हैं कि मेरे प्रियो, अनेकों लोग परमेश्वर के ही दिए हुए सुंदरता को देखकर, ताकत को देखकर, धन दौलत को देखकर घमंडी होते जा रहे हैं। कुछ लोगों को जात, धर्म, ऊंचे पद, स्थान का घमंड, यह सभी लोग वही लूसीफर का घमंड पकड़े हुए जी रहे हैं। आप भूल गए हैं कि जो कुछ आपके पास है वह सब प्रभु ही की देन है, परमेश्वर ही की कृपा दृष्टि है। मेरे प्रियो, आज हर जगह घमंड और अकड़ का स्वभाव दिखता है। ऊंचा नीचा का घमंड दिखता है, अमीरी गरीबी का घमंड दिखता है। मेरे प्रियो, यह सब स्वभाव शैतान के पीछे चलने वालों का ही होता है। उन्हें परमेश्वर की अच्छाई भलाई से कोई मतलब नहीं होता है। इनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ नष्ट होने वाली धन दौलत पर होता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी ये परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हाँ मेरे प्रिय, आज जितनों का भी घमंड अकड़ का जीवन है, ये सब के सब सांसारिक सुख विलास और मौज मस्ती में जीने वाले हैं। ये अच्छाई से दूर होकर प्रभु के जीवनदायक वचनों और आज्ञाओं को छोड़कर घमंड के, अकड़ के रास्तों पर चलना पसंद करते हैं। और एक वचन पवित्र बाइबल से देखेंगे, जो नीति वचन 21 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। देखिए मेरे प्रियो, चढ़ी हुई आंखें और घमंडी मन, घमंडी स्वभाव परमेश्वर की दृष्टि में अति पापमय है। इसमें पढ़कर आप परमेश्वर को देखना सुनना बंद कर देते हैं और सत्य और सही मार्ग से निकल जाते हैं। आपको चाहिए कि आपके जीवन में नम्रता और दीनता हो, तभी परमेश्वर आपके जीवन को नया और अच्छा स्वभाव का बनाएंगे। आप परमेश्वर के सम्मुख दीन बनकर, नम्र बनकर आइए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा और वही आपके हर बिगड़े कार्य को, बिगड़े विचारों को, ईर्ष्या घमंड को दूर कर बदल देंगे। जो भी भाई बहन इस वचन को सुनते देखते हैं, एक बार अपने आप को परख लो, देख लो कि आपके अंदर किसका स्वभाव है। क्या लूसीफर शैतान का स्वभाव है या फिर पवित्र परमेश्वर का स्वभाव है? मेरे प्रियों, अहंकारी और घमंडी मन से परमेश्वर घृणा करता है। मेरे भाइयों, जो कोई परमेश्वर के अधीन में होकर आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर का शिक्षाओं को, उपदेशों को और विधियों को ग्रहण करता है, उसे परमेश्वर जगत का हर भली वस्तु से तृप्त करता है। जी हाँ भाइयों और बहनों, आपका स्वभाव प्रभु के समान होना चाहिए, जैसे कि प्रेम का, भलाई का, दया का। आपका स्वभाव प्रेमी होना चाहिए भाइयों। जब भी आप किसी से मिले, प्रेम मन से बातें करें, प्रेमी व्यवहार से मिले और आपका स्वभाव लोगों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति भलाई और दया का होना चाहिए। हर एक बैरी, दुश्मनी, ईर्ष्या भाव को त्यागे मेरे प्रियो और परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव प्रेमी था और वह आपके और हमारे पापों को छुड़ा लेता है। जैसे कि आप एक वचन को देखते हैं कि 1 यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 5वां वचन में लिखा है,
और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पापों को शुद्ध करेंगे और वह अपना स्वभाव जो प्रेमी, दयालु और नम्रता का है वह हमें देंगे। धन्यवाद।